फूले के पढ़ने के बाद में हमारे पूरे बदन में एकदम अंगार लगी। उनको किस तरह से उनकी शादी में ब्राह्मणों ने अपमान किया। तो मैंने प्रण किया कि मैं भी मेरी शादी में इन ब्राह्मणों को मेरे लग्न मंडप से मैं उतारूंगा। और शादी हमारी शादी, मुंबई के हज़ारों लोग थे शादी के मंडप में, चीरा बाजार धोबी तालाब में वहाँ पर, और शादी हुई। शादी में हमने लगभग 3 ब्राह्मणों से डिबेट किया, शास्त्रार्थ किया हमारी शादी में। मैं समझता हूँ कि किसी के यहाँ ऐसा शादी जब करते होंगे तो लोग अपने एक नई ज़िंदगी के बारे में सपने में होंगे, लेकिन मेरी शादी में मैंने डिबेट किया, सबसे लड़ा, हमारे परिवार से ससुराल पक्ष से झगड़ा करके 3 ब्राह्मणों को मैं मेरी शादी के मंडप से हटाया। कि जब शादी किया तो उसमें 7 ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे, अगस्त, पुलस्त, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र। 7 ऋषियों ने तिथि मिथि लगाया और बड़ा सुंदर योग है ऐसा कहा। और शादी की, शादी के बाद में जब सीता और अपने घर ले गए तो पिता पुत्र का विवाद, पत्नी पत्नी का विवाद, भाई भाई का विवाद, 14 वर्ष का वनवास, भाई मरते मरते बचा, पत्नी का अपहरण हो गया, कैसे भी करके उसको लड़ के लाते हैं, फिर पत्नी को घर से निकाला देते हैं, फिर दूसरे के आश्रम में 2 बच्चे होते हैं, फिर बाद में लोग कुछ बड़े होते हैं, फिर राम का युद्ध होता है, फिर राम 55 वर्ष की अवस्था में एट द एज ऑफ 55 सरजू नदी में, जिसको घाघरा नदी कहा जाता है, उस आत्महत्या कर लेते हैं, जल समाधि ले लेते हैं, माता सीता जी जमीन में चली जाती हैं। बोले आदरणीय पंडित जी, ब्राह्मण देवता, आपके उस शादी से पत्नी से जब राम सुखी नहीं रहे तो मैं कैसे सुखी रहूँगा। मैंने इसके लिए बोला मैं आपकी इस पद्धति को स्वीकार नहीं करता हूँ, आप उतरिए और जाइए। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। हमारे साथ हैं इस समय ओम प्रकाश मौर्य जी, एडवोकेट भी हैं, सोशल रिफॉर्मर भी हैं, इतिहासकार भी हैं और काफ़ी लगभग 38 साल से 40 साल से लगभग सोशल रिफॉर्मर काम कर रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली, हमने देखा कि इनकी शादी में इन्होंने 3 जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण शादी कराते हैं, उनको इन्होंने भगा दिया। उसके वो वजह जानेंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया, और उन्होंने अपने घर को बिल्कुल पाखंड अंधविश्वास से दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कबाजी सोच के ऊपर आगे लेके आए हैं। और उसी को लेके सत्य सोच समाज जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था, उस विचारधारा को आगे फैला रहे हैं। तो मौर्य जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आप तर्कवादी सोच की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद पे हमला करते हैं और पाखंडवाद पे हमला करते हैं, ये सब चीज़ें आप कैसे प्रेरित हुए इन सब चीज़ों से? देखिए, जब मैं 12-14 साल की अवस्था में मैंने वाल्मीकि रामायण, कम्बन रामायण, रामचरित गोस्वामी तुलसीदास रामायण और वेद, उपनिषद, विश्व, इनके सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा। और मैंने जब पढ़ा कि खुद जो है ये तुलसीदास, जो राम बोला दुबे है, वो उनके पुस्तक में लिखा है, प्रबल पाखंड मही मंडल कुल देखी, निंद अखि कर्म जालंग, शुद्ध बुद्धे धन ज्ञान गुरुधाम, अज बुद्ध भगवान बंदे कृपालंग। जब वो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है पाखंड के बारे में, उसमें जो है बुद्ध के बारे में लिखा, तो बोला ये पाखंड के बारे में कैसे लिख रहे हैं। इसके बाद में इनके वेदों को मैंने पढ़ा, जहाँ लिखा कि ब्राह्मण मुखमय जायते बाहु राजन्यम कृतम उरुहु यदस्य तदस्य पदभ्या शूद्रम जायते। जहाँ इन्होंने इनके सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा, और जहाँ लिखे हैं कि सर्व जगत देवाधीन ते देव मंत्राधीन ते मंत्र ब्राह्मणाधीन तस्मै ब्राह्मण देवता, यानी पूरे जगत का देवता जो है, पूरे जगत का मालिक वो देवता है, और देवता जो है वो मंत्रों के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, और ब्राह्मण ही इस धरती का सबसे बड़ा देवता है। इस तरह के तमाम तरह की आडंबर की बातें जब इनके सारे धर्म ग्रंथों में पढ़ा, इनके सारे पंथ के ग्रंथों में, मैं उसको धर्म ग्रंथ नहीं कहूँगा, पढ़ा, तब मैंने उसको छोड़ा। तो ये छोड़ा आपने, लेकिन ये जो हमने किस्सा सुना आपका है कि आपने अपनी शादी में ब्राह्मणों को अपमानित करे भगा दिया था, वो क्या था? वो क्यों ऐसा आपको करना पड़ा था? देखिए, ऐसा है कि मैं 18 साल की अवस्था में कई महीने में हिंदू आंदोलन में जेल में था, और 13-14 साल की अवस्था से ही इनके सारे धार्मिक ग्रंथों को मैं पढ़ा। मैं सिर्फ इन्हीं के ग्रंथ नहीं, मैं कुरान शरीफ, तौरेत, जबूर, इंजल, बाइबल, जो भी सारी किताबों को मैंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद में जब मैं जेल में था तो मैंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक पुस्तक, जो आर्य समाज की तरफ मेरा थोड़ा सा झुकाव गया। जब मैं उस पुस्तक को पढ़ा तो उस पुस्तक में उनके सारे समुल्लासों में, उसमें सबकी आलोचना किया, लेकिन बुद्धिज़्म के बुद्ध का कोई आलोचना नहीं किया। फिर इसके बाद जेल से बाहर आने के बाद में जब मैंने खोजा, तब मुझे लगा कि ये सत्यार्थ प्रकाश जो है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती, ये जो हैं 1875 में ये किताब लिखे। और तब मैंने और पता लगा कि ये आर्य समाज, प्रार्थना समाज और सत्य शोधक समाज, तो 24 सितंबर 1873 को महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब सत्य शोधक समाज की स्थापना की, तो जब मैं महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ा,
फूले के पढ़ने के बाद में हमारे पूरे बदन में एकदम अंगार लगी। उनको किस तरह से उनकी शादी में ब्राह्मणों ने अपमान किया, तो मैंने प्रण किया कि मैं भी मेरी शादी में इन ब्राह्मणों को मेरे लग्न मंडप से मैं उतारूंगा। और शादी हमारी शादी मुंबई के हज़ारों लोग थे शादी के मंडप में, चीरा बाज़ार धोबी तालाब में वहाँ पर। और शादी हुई। शादी में हमने लगभग 3 ब्राह्मणों से डिबेट किया, शास्त्रार्थ किया हमारी शादी में। मैं समझता हूँ कि किसी के यहाँ ऐसा शादी जब करते होंगे तो वो लोग अपने एक नई ज़िंदगी के बारे में सपने में होंगे, लेकिन मेरी शादी में मैंने डिबेट किया, सबसे लड़ा, हमारे परिवार से ससुराल पक्ष से झगड़ा करके 3 ब्राह्मणों को मैं मेरी शादी के मंडप से हटाया। यही नहीं, मैंने पत्रा में देखा और एक पंडित गौरी शंकर जी थे, उनसे पूछा सबसे ख़राब दिन कौन है। उसी दिन मैंने मेरी शादी किया, सबसे ख़राब दिन को शादी किया। और मैंने मेरी शादी में उन ब्राह्मणों से चर्चा किया। अभी आपसे चर्चा बताऊंगा मैं, तो लंबा हो जाएगा। कि मैंने पद्धति से उनसे पूछा कि मेरी शादी कौन सी पद्धति से करोगे, तो बोले भगवान राम की पद्धति से करूंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि राम की किस पद्धति से विवाह हुआ है, तो लोग बोले कि अगर तुम इतने बड़े विद्वान हो तुम ही बताओ। तो मैं बोला देखो, आपके हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में अष्ट पद्धति है, असुर गंधर्व राक्षस पैशाच अर्थ दैव्य प्रजापत्य ब्रह्म, ये अष्ट पद्धति है। ये अष्ट पद्धति में से भगवान राम की आपने किस पद्धति से विवाह किया। जब तब फिर बोले नहीं भाई, हम भगवान राम की पद्धति से ही आपकी शादी करेंगे। तो मुझे उनको लगा कि ये राम के नाम पे सरेंडर हो जाएगा ये लड़का। तो मैंने कहा कि राम की जब शादी किया तो उसमें 7 ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे, अगस्त, पुलस्त, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र। 7 ऋषियों ने तिथि मिथि लगाया और बड़ा सुंदर योग है ऐसा कहा, और शादी की। शादी के बाद में जब सीता और अपने घर ले गए तो पिता पुत्र का विवाद, पत्नी पत्नी का विवाद, भाई भाई का विवाद, 14 वर्ष का वनवास, भाई मरते मरते बचा, पत्नी का अपहरण हो गया, कैसे भी करके उसको लड़ के लाते हैं, फिर पत्नी को घर से निकाला देते हैं, फिर दूसरे के आश्रम में 2 बच्चे होते हैं, फिर बाद में लव कुश बड़े होते हैं, फिर राम का युद्ध होता है, फिर राम 55 वर्ष की अवस्था में एट द एज ऑफ 55 सरजू नदी में, जिसको घाघरा नदी कहा जाता है, उस आत्महत्या कर लेते हैं, जल समाधि ले लेते हैं, माता सीता जी जमीन में चली जाती हैं। बोले आदरणीय पंडित जी, ब्राह्मण देवता, आपके उस शादी से पद्धति से जब राम सुखी नहीं रहे तो मैं कैसे सुखी रहूँगा। मैंने इसके लिए बोला मैं आपकी इस पद्धति को स्वीकार नहीं करता हूँ, आप उतरिए और जाइए। सर आपने इतना कुछ बताया, आप इतना विरोध करते हैं पाखंड का, आपने कहा कि घर वालों से लड़ झगड़ के, तो सर आज भी क्या आपको उन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जो आपने शादी में किया? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं लोगों में एक आस्था है भगवान के प्रति, आस्था लोग रखते हैं, श्रद्धा है धर्म के प्रति, आप जिसको पाखंड अंधविश्वास कहते हैं, तो क्या आज भी आपको उन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है? आज भी आप कई जगह समाज में काम करते, लोगों को जगाने का काम करते हैं, फूले साहब बाबा साहब विचारधारा को फैलाते हैं, तो क्या आज भी आपको उन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है? देखिए, उस काल में जब 35 साल पहले से इस मिशन को शुरू किया था तो हमारे रिलेटिव में, नातेवाईक में भी, घर परिवार में भी खूब अपमान हुए हैं। और समझिए कि बड़ी कठिनाई और तमाम तरह के प्रॉब्लम्स हुए हैं। उसको हम अगर सोचें तो बड़ा दुख होता है। लेकिन अब धीरे धीरे हमारा पूरा समाज परिवर्तन की तरफ आ रहा है और कई बार हमारे ऊपर अटैक भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, कई बार हमला भी हुआ। और इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं, ये समझिए कि चाहे नावी समाज है, धोबी समाज है, यादव समाज है, मौर्य समाज है, एक एक कम्युनिटीज़ को, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जो समाज है उसका, हर कम्युनिटी का अपना एक इतिहास उसको बता दो। तो आज मैं घूमता हूँ, कहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों, आज से 2500 साल पहले आप 10 गणराज्य के आप सब राजा थे। उस काल में आपके 10 गणराज्य थे, शाक्य, मौर्य, कोली, लिच्छवी, विशाली, विदेह, अलकप, भग्ग, मल्ल, रट्ट। इस 10 गणराज्यों के आप राजे थे। आपकी संस्कृति को ख़त्म किया गया, आपको गुलाम बनाया गया, आपको पाखंड में ढकेला गया। अब लोग समझ रहे हैं, अब जान रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है।